एजुकेशनल हब। दोस्तों, आप लोग बार बार मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि OTPMRC का जो सर्टिफिकेट है वो डिसअप्रूव हो गया है, क्या करना चाहिए और क्यों हुआ है। आप लोग बार बार पूछ रहे थे, तो मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि आपका सर्टिफिकेट जो NCTE सर्टिफिकेट है, जो OTPMRC के द्वारा मिलता है, वो सर्टिफिकेट डिसअप्रूव क्यों हुआ है। प्लस मैं आपको उसके 3 रीज़न भी बताऊंगी कि डिसअप्रूव होने के 3 कारण क्या क्या होते हैं, और डिसअप्रूव अगर हो गया है तो उसे अप्रूव कैसे करें। विदिन 3 मिनट्स के अंदर आप उसे अप्रूव कैसे करें, ठीक है, तो मैं वो भी बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि डिसअप्रूव अगर हो गया है आपका, वेट अ मिनट, हाँ जी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि अगर आपका डिसअप्रूव हो गया है तो उसका रीज़न क्या है। देखिए, मैं आपको रीज़न दिखाती हूँ। हाँ, आप यहाँ पे देखें कि यहाँ देखिए, हैज़ बिन रिजेक्टेड बाय द SCR NCTE ऑन द रीज़न द सेम मेंशन बिलो। You are requested to kindly upload final mark sheet and the degree provisional degree given by the recognized affiliated university body। मतलब आपको साफ साफ बोल रहा है कि आपने जो डिग्री डाला है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है कि आप कौन सा यूनिवर्सिटी या कौन सा डिग्री डाले हैं। आप उसको क्लियरली मेंशन कीजिए, अपने मार्कशीट को अच्छे से डालें। उस मार्कशीट में या तो आपको उसको सही से वो डेट, तारीख वगैरह मेंशन होगा, वो या तो ब्लर होगा या अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, इस वजह से आपको रिजेक्ट किया होगा। तो उसको आप अच्छे से लिख के डालें या अपलोड अच्छे तरीके से करें। अगर आपको मार्कशीट अच्छे नहीं है तो आप प्रोविजनल डिग्री को भी डाल सकते हैं। रीज़न पहला ये है दोस्तों, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा लिखा हुआ है। Submitted a certificate from the principal of the respective institution to the affected the applicant has passed out the degree। अब जहाँ से पास किए हैं डिप्लोमा डिग्री, उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट या मार्कशीट कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न, बैचलर ऑफ एजुकेशन BA डिग्री फ्रॉम QIC कॉलेज ऑफ एजुकेशन हैज़ बिन रिजेक्टेड। देखिए यहाँ पे QIC कॉलेज का रिजेक्ट कर दिया गया है। रीज़न, काइंडली फील करेक्ट इनटू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ईयर इनरोलमेंट। ईयर जो है, आप कब पास आउट हुए हैं, वो ईयर अगर आप गलत डालते हैं, जैसे अगर कोई 2014 का पास आउट है और वो डाल देता है कोई गलती से 16, 17 या कोई भी अदर डेट डाल देता है, या ईयर ऑफ पासिंग ऑफ सेशन वो गलत डाल देता है, तो वो उसका रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। मेनली 2 ही रीज़न है दोस्तों, मेनली 2 ही रीज़न है। देखिए, अब देखिए यहाँ पे फिर ये बोल रहा है, काइंडली फिल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेम ऑफ एफिलिएशन बॉडी। आपका जो डिग्री है वो कहाँ से एफिलिएटेड है, वो आपको सही से डालना है कि वो कहाँ। जैसे मान लीजिए बोकारो स्टील सिटी कॉलेज है, उसका डिग्री है विनोबा भावे का, तो वो विनोबा भावे आपको पता है कि वो विनोबा भावे का डिग्री देता है, तो आपको वो एफिलिएशन डिग्री जहाँ से आ रहा है उसका नाम आपको क्लियरली मेंशन करना है। अब कोई, जैसे अगर मान लीजिए बोकारो स्टील सिटी कॉलेज है, उसको मैं डाल दूँगी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, तो वो रिजेक्ट करेगा ही। तो यहाँ पे ये कैंडिडेट ये मिस्टेक कर रहे हैं कि डालना है कहाँ का डिग्री और डाल कहीं का रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि ये 3 कारण हो सकते हैं आपके रिजेक्ट होने का, ठीक है। पहला रीज़न ये, आपने प्रोविजनल मार्कशीट या जो भी डिग्री आपकी है वो आपने सही से नहीं अपलोड किया, या उसे वो सही से समझ नहीं आया कि आपने क्या डाला है, अपलोड किया है। आपने अगर मार्कशीट डाला है तो उसे वो ब्लर है या इंफॉर्मेशन उसका सही से नहीं वहाँ पे दिखाई दे रहा हो, ठीक है, पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न आपका यहाँ पे, दूसरा रीज़न है दोस्तों, वो जो डिग्री है उसका पासिंग ईयर ऑफ पासिंग आपने गलत तरीके से डाल दिया या गलत फील हो गया है किसी कारण से। वो उसको बोल रहा है, काइंडली फील द करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ईयर एनरोलमेंट, ओके। तीसरा रीज़न है दोस्तों, तीसरा रीज़न यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है साफ साफ
कि काइंडली फिल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एफिलिएशन बॉडी। आपका जहाँ से एफिलिएशन सर्टिफिकेट आपको लेना है, जहाँ की वो एफिलिएशन सर्टिफिकेट, उसका नाम आपको क्लियरली मेंशन करना है। प्लस अगर जैसे VBU है, VBU, अगर यहाँ पे कॉमा लगा है तो आपको कॉमा भी लगाना है, मतलब कॉमा, फुल स्टॉप, जो भी। अगर डिग्री में आप पहले अपने, ये कैसे पता चलेगा, तो पहले आप अपना मार्कशीट खोलें, मार्कशीट की डिग्री को देखिए। मार्कशीट में ऊपर में लिखा रहता है ना ऐसे कि इस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है, तो वो यूनिवर्सिटी में जितना नाम मेंशन है उसको पूरा मेंशन करना है विथ कॉमा, विथ फुल स्टॉप। ओके, तो ये था दोस्तों, ये 3 मेजर कारण जहाँ आपके डिग्री को इनवैलिड किया गया। आपने ये समझ लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये डिग्री को अप्रूव कैसे करें, अप्रूव करने का तरीका। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपने ट्राई किया होगा तो आपको भी ऐसे ही लिखा होगा, मैसेज आया होगा कि आपका डिग्री को डिसअप्रूव किया जाता है। क्यों? आपने ट्राई किया होगा तो आपको इस तरह का कुछ पेजेस मिला होगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ है ना, अगर इस तरह का है तो अगर आप ये देखिए यहाँ पे डिसअप्रूव कर दिया गया है। तो अगर आपको डिसअप्रूव किया गया है तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं। अब डिसअप्रूव किया है तो इस पहले आप ये जो 3 मिस्टेक मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, ये तीनों को करेक्ट करके, ये तीनों को करेक्ट करके फिर से डालना है। लेकिन कैसे डालना है वो मैं बताऊँ। सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप यहाँ से देखिए आप, हाँ, आप सबसे पहले यहाँ से आप लॉग आउट मारे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक बार आपने जिस फ़ोन नंबर से रजिस्टर कर लिया, जिस ईमेल आईडी से रजिस्टर कर लिया, उसके बाद वो नहीं होगा। मतलब अभी बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे थे, मेरा 2 बार डिसअप्रूव हो गया। तो डिसअप्रूव 2 बार इसलिए हुआ है ना, क्योंकि आपने एक ही ईमेल आईडी से ट्राई किया, एक ही फ़ोन नंबर से ट्राई किया। आपको दूसरे फ़ोन नंबर से और दूसरे ईमेल आईडी से ट्राई करना है। सबसे पहले आपको यहाँ लॉग आउट करना है। बिना लॉग आउट किए अगर आप ट्राई करते हैं तो वो फिर से डिसअप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इसे यहाँ पे लॉग आउट मारेंगे। लॉग आउट करने के बाद आपको फिर से यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड बनाना होगा आपको। आप वो उसको फ़िल करेंगे। फ़िल करने के बाद आप एज़ इट इज़ सारा इन्फॉर्मेशन आप फ़िल करेंगे वहाँ पे। उसके बाद सारा करेक्टली आप अपना सारा इन्फॉर्मेशन, अपना मार्कशीट, अपना पासिंग ईयर, सब कुछ आप अपना डालेंगे। उसके बाद अगर आप डालेंगे तो ये अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होगा, पेंडिंग करेगा या फिर जो भी करेगा, आपको तुरंत मेल के थ्रू आपको मैसेज आएगा कि आपका ये हुआ है, ठीक है। और अगर किसी को बहुत अर्जेंट है, अगर किसी को बहुत अर्जेंट है, सर्टिफिकेट बहुत अर्जेंटली चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। हाँ, थोड़ा आपको लगेगा कि ये तो सुपर फॉल्स बात बोल रही हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर आपको, जैसे अगर आप लोगों का काउंसलिंग है तो ये आप लोगों को तो बहुत अर्जेंट है, विदिन आपको 1 डे के अंदर चाहिए आपको सर्टिफिकेट। तो आपको क्या करना होगा, तो आप लोग क्या कीजिए, NCTE सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए NCTE के ऑफ़िस जाना होगा। ऑफ़िस जाने के बाद वहाँ पे आपको एक फॉर्म देगा, वो फॉर्म को आपको फ़िल करना होगा पूरा A to Z, सारा करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। उसके बाद आप उसको फ़िल करते हैं, वो आपके सामने अप्रूव करेगा और विदिन 13 मिनट आपके सामने एफ़िलिएशन सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करके मेल में आपको भेज देगा। तो ये रहा 30 मिनट के अंदर प्रोसेस। ये 30 मिनट के अंदर आपको NCTE का सर्टिफिकेट मिल जाएगा दोस्तों। तो ये थी हमारी जानकारी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।